मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के ऊपर एवं उनके परिवारजनों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है और ज्ञापन के भी दौर शुरू हो गए। अटेर से विधायक कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में उपनेता की भूमिका में भी कार्यरत जिला कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता ने राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर एल.के. पांडे को आज ज्ञापन सौंपा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जिला कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से कहा कि 21 वर्ष बाद एफआईआर दर्ज होने पर राजनीति दोषपूर्ण भावना से की गई है। हेमंत कटारे कॉलेज में पढ़ते थे तब का प्रकरण अब खोला गया है। वहीं सौरभ शर्मा वाले प्रकरण में एवं नर्सिंग घोटाले वाले मामले में सरकार से सवालों के जवाब न दे पाने के कारण किरकिरी हो रही थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रकरण दर्ज कर उन्हें परेशान करने की नीयत से पूरे परिवार को फंसा दिया गया, जिसमें प्रकरण वापस करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं शहर अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने इसे विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने का षड्यंत्र बताया। वरिष्ठ नेता जयश्रीराम बघेल ने भी ज्ञापन का वाचन किया और फिर एसपी ऑफिस के पास लाहौर रोड चौराहे पर जलाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला और की नारेबाजी। और जो उपनेता सदन है के तौर पर कार्य कर रहे हैं, नर्सिंग घोटाले को लेकर सरकार के तथ्यों के आधार पर हमला कर इससे सरकार के षड्यंत्र का खुलासा प्रतीत होता है। यह कि जिस समय की यह घटनाक्रम है उस समय हेमंत कटारे कॉलेज में अध्ययनरत थे। उक्त प्रकरण में उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे उनके क्या प्राथमिक द्वेषपूर्ण है। यह कि प्राथमिक में हेमंत कटारे उनके परिवार की क्या भूमिका है स्पष्ट नहीं है। इसे योजनाबद्ध तरीके से उनको परेशान करने की सरकार की मंशा प्रतीत होती है, जिस सरकार अपने घोटाले पर पर्दा डाल सके। यह कि प्रदेश की भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह सौरभ शर्मा कांड में खुद आरोपित हैं। इनके खिलाफ एक अन्य मंत्री के राजस्व घोटाले में आरोप लग रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार की कोई जांच या प्रकरण दर्ज नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पद पर रहते हुए हेमंत कटारे विधानसभा में मुखर विरोध कर रहे हैं। यह कि हेमंत कटारे स्वर्गीय पिता सतदेव कटारे जो प्रदेश में दिग्गज नेता रहे हैं और तत्कालीन नेता पद पर रहते हुए भाजपा सरकार के घोटालों को खोलते रहे हैं। उन मामलों में कोई बड़े प्रकरण कांग्रेस की तरफ से चल रहे हैं। इसमें हेमंत कटारे उनके पुत्र हैं जो विपक्ष में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक द्वेष से चलते फंसाया जा रहा है, उनकी छवि खराब की जा रही है। अतः माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है उक्त मामले में हस्तक्षेप कर सरकार की गलत मंशा को लेकर हेमंत कटारे उनके परिवार के विरुद्ध गलत प्रकरण को तुरंत वापस लें, अन्यथा संपूर्ण कांग्रेस कमेटी आंदोलन की राह पड़ने को मजबूर होगी। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, अन्य सभी साथीगण धन्यवाद। हेमंत कटारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हेमंत कटारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जो पुतला दहन किया किसका किया और क्यों किया है? आज पूरे कांग्रेस के लोगों ने जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में, हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे अटेर के ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद बघेल जी के नेतृत्व में सारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का पुतला जलाया है। उन्होंने हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक एक प्रकरण धोखाधड़ी का दर्ज किया है, जबकि होना यह चाहिए था कि उनके पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जो गृह मंत्री है, उनके पास घोटाले की फाइल है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं होता, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती, उनके खिलाफ जांच नहीं होती। और राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत, उनके पास घोटाले चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता। लेकिन आज उप सदन में जब इन घोटालों को हमारे नेता हेमंत कटारे ने जब विधानसभा में पटल पर तथ्यों के आधार पर उठाया, तो उनके खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया है। इसलिए हम सारे कांग्रेस जन आक्रोशित हैं और आज मोहन यादव का पुतला जलाया है। अगर यह प्रकरण वापस नहीं लिया तो सड़कों से लेकर संसद तक पूरा आंदोलन चलेगा, लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है, आगे चल के प्रधानमंत्री का ही पुतला जलाएंगे। क्या नाम है आपका? भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत कटारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत कटारे जिंदाबाद, हेमंत कटारे जिंदाबाद, हेमंत कटारे जिंदाबाद, हेमंत कटारे जिंदाबाद। भारत का प्रदेश मध्य प्रदेश का चंबल घाटी का विधानसभा क्षेत्र अटेर और अटेर थाना अंतर्गत आता है सुरपुरा थाना अंतर्गत एक गांव है सोई, जहां पर एक कलयुगी चाचा ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, मुंह काला किया। इस हवस के भूखे भेड़िए को, दरिंदे को तो अब फांसी पर लटकना ही पड़ेगा। फरियादिया ने आज 1 साल बाद मुंह खोला। 1 साल से बराबर यह हवस का भूखा भेड़िया नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा। तब सुरपुरा थाना में आज जाकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ यह आरोपी हवस का भूखा भेड़िया 1 साल तक यानी 1 अक्टूबर 2023 से और आज तक बराबर उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा, डराता और धमकाता रहा। नाबालिग बच्ची का यह चाचा है घोर कलयुग। तभी नाबालिग बच्ची की शिकायत पर इस कलयुगी चाचा के खिलाफ सुरपुरा थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है। अब काटेगा जेल। इस दुष्कर्मी आरोपी का नाम है ब्रजेश वर्मा और पिता का नाम है सोबरन सिंह, निवासी है ग्राम सोई का। यह 1 अक्टूबर 2023 से आज तक बराबर इस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा। ग्राम सोई थाना सुरपुरा अंतर्गत है। फरियादी से उसके चाचा द्वारा जबरदस्ती गलत काम किया गया। वह जान से मारने की धमकी देता रहा। इस कलयुगी चाचा यानी ब्रजेश वर्मा के खिलाफ नाबालिग लड़की की शिकायत पर गंभीर धाराओं में सुरपुरा थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। अब चंबल हमारा इसके लिए भी बदनाम होने लगा। रिश्तों को तार तार कर दिया इस कलयुगी हवस के भूखे भेड़िए ने। ब्रजेश वर्मा पिता सोबरन निवासी ग्राम सोई का निवासी है। अब होगा इसका देश निकाला और जाएगा जेल। 13 फरवरी ग्वालियर संभाग LKG के छोटे से बच्चे को उसकी मां स्कूल बस में छोड़ने के लिए स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। तभी 2 नकाबपोश लाल बाइक से आए और सरेआम इस नन्हे से बालक का अपहरण कर ले गए और बालक की मां की आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर झोंक दिया। मां तड़पड़ाई पीछे भगी, लेकिन तब तक तो यह 2 नकाबपोश अपहरणकर्ता नन्हे से बालक को बाइक पर बिठाकर रफू चक्कर हो गए। लोग समझ भी नहीं पाए। तभी यह बात मध्य प्रदेश सहित पूरे ग्वालियर और भिंड मुरैना में फैल गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने भी भिंड जिले की ग्वालियर से लगने वाली सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी, चेकिंग पॉइंट बढ़ा दिए। लेकिन जो भी हुआ, नन्हे से बालक के साथ गलत हुआ। नन्हे सा बालक के पिता शक्कर व्यवसायी हैं। शायद फिरौती के लिए इन लोगों ने इस नन्हे से बालक का अपहरण किया है। तभी पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग लगातार अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। भाजपा की सरकार में पुलिस लगभग निष्क्रिय है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है।
ग्वालियर में अपराधियों द्वारा सरेआम एक 6 साल के बच्चे का बदमाशों द्वारा अपहरण किए जाने की घटना पर अपना रोष भी उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुरैना में भी एक ऐसी घटना हो चुकी है जब एक कारोबारी के बेटे को 3 बाइक सवार बदमाशों ने ठीक इसी तरह अपहरण करने का प्रयास किया था। अपहरण का प्रयास तो असफल हो गया था, लेकिन बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। ऐसी घटना ग्वालियर में घटित हो गई। सीसीटीवी कैमरे में यह सारी घटना है। पुलिस को तत्काल हरकत में आकर बदमाशों को गिरफ्तार करना चाहिए। चूंकि बच्चे के पिता राहुल गुप्ता शक्कर कारोबारी हैं, इसलिए यह मामला फिरौती का प्रतीत होता है। पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अबोध बालक की जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष, ने इस घटना से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में भारी भय का वातावरण की बिगड़ने की बात कही। कानून व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, यह चिंता का विषय है। दिन दहाड़े ऐसी वारदात घटित हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक प्रेस नोट जारी किया है, लेकिन जो भी हो घटना बहुत गलत हुई, क्योंकि नन्हा सा बालक के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। छोटा सा नन्हा सा बालक ग्वालियर मुरार सीपी कॉलोनी में स्कूल जाने के लिए खड़ा था अपनी मां के साथ। तभी अपहरणकर्ताओं ने उसका अपहरण कर लिया। तभी आईजी ग्वालियर अरविंद सक्सेना द्वारा 30,000 रुपये का भी इनाम घोषित किया है और वहां के पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह यादव ने भी इसे चुनौती के रूप में लिया है। हर जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। बदमाश कितना भी चालाक हो, लेकिन पुलिस से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। यह दोनों बदमाश आप देख रहे हैं, लाल बाइक पर हैं, मुंह बांधे हैं। बच्चा को बीच में इन्होंने बिठा लिया और रफू चक्कर हो गए, लेकिन पुलिस बराबर चेकिंग कर रही है। पुलिस ने कहा 4 घंटे का समय दो। अगर वास्तव में पुलिस को समय नहीं देंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो पुलिस आप लोगों से निपटे या इन अपराधियों से। इसलिए शांति बनाए रखें, पुलिस पर विश्वास करें। अपहरणकर्ता कोई भी हो, पुलिस उनको जमीन से भी खोद कर लाएगी। यह बीशन हलचल परिवार आपको विश्वास दिलाता है और अपील भी करता है कि आपके और पास अगर ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखें या ऐसा कोई बालक दिखे तो तुरंत संबंधित थाने को सूचना दें। मामला एक अबोध नन्हे से बालक का है। कौन सेफ रहेगा, कौन सुरक्षित रहेगा, कह ही नहीं सकते। अब तो कोई जंगल में नहीं रह रहे। बीच कॉलोनी में 100-200 मकानों के बीच में से बच्चा उठा के ले गए। बीच चौराहे पर से मोटरसाइकिल निकली होगी। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है ग्वालियर शहर में। हम लोग अभी सिर्फ लोगों से विनती करके अपना अपना प्रतिष्ठान मुरार में आज बंद करने की आह्वान किया है और लोग, जाहिर सी बात है, इसको कोई जबरदस्ती नहीं है, लोग अपने इच्छा से बंद भी करेंगे। और अगर घटना लगभग 8:10 पे घटित हुई है। इसमें एक 6 वर्षीय बालक है। तो जब उनकी मदर उसको स्कूल बस पे ड्रॉप करने जा रही थी, उस दौरान अचानक 2 बदमाश आए जिनके फेस कवर्ड थे। उन्होंने मिर्ची झोंकी जो है मदर की आंखों में, और उसके बाद बच्चे को वो किडनैप करके ले गए हैं। तो कुल मिला के इसमें अपराध जो है कायम कर लिया गया है और बेसिकली 30,000 रुपये का इनाम अज्ञात जो है बदमाश उनकी सूचना देने वाले संबंध में और उनकी आइडेंटिटी जो है बताने के संदर्भ में जो है वो घोषित मेरे स्तर पे किया जा चुका है। और सारी टीमें जो है उनके इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को वो जो है पूरे अच्छी तरीके से एग्जामिन कर रही हैं। और हमारा ये प्रयास है कि बच्चे को सकुशल हम रिकवर करें और आरोपियों तक जो है जल्दी से जल्दी पहुँचे। इससे पहले भी वो मुरैना के विषय में जो है एक घटनाक्रम प्रकाश में आया है, लेकिन अभी इस घटना और उस घटनाक्रम का क्या संबंध हो सकता है, ये एक एनालिसिस का विषय है, उस विषय में भी काम कर रहे हैं। पूरा प्लानिंग से हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। कोई सरकार चलाने के लिए धनी दौड़ नहीं है। लगातार आज सुबह की जो घटना बहुत बेहद दर्दनाक, प्रदेश की जनता को, पूंजीपति व्यापारियों को
भयभीत करने वाली है। मुख्यमंत्री जी इधर समिट बुला रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के व्यापारियों के बच्चे सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े महानगर ग्वालियर से सुबह बच्चे को माँ से छीनकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण करने वालों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। करीब 12 घंटे होने को आए हैं। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि जिस ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार मुरैना है, भिंड है, लगातार हत्या हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं और गोलियों की सनसनाहट तो प्रतिदिन हो रही है शहरों में। व्यापारी भयभीत हैं। अब आप करोड़ों रुपए खर्च करके समिट करा रहे हैं, लेकिन जब तक व्यापारियों को, उद्योगपतियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, कोई मध्य प्रदेश में आने वाला नहीं। मैंने तय किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर शीघ्र पुलिस उसको पकड़ अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती, बच्चे को सुरक्षित नहीं लाती, तो कांग्रेस पार्टी मजबूर होकर इस मुद्दे को उठाएगी और जनता के बीच जाकर जनशक्ति को इकट्ठा करके प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। दिनांक 13 फरवरी 8 मार्च को आयोजित होगी वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत। लोक अदालत की तैयारी हेतु बैठक आयोजित। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उमेश पांडव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के मार्गदर्शन में तथा मनोज कुमार तिवारी, सीनियर विशेष न्यायाधीश समन्वयक अधिकारी लोक अदालत की अध्यक्षता में तथा हिमांशु कौशल, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश भिंड की उपस्थिति में अभिभाषक के पदाधिकारियों एवं बीमा कंपनियों के अधिकृत अभिज्ञतागण के साथ आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। विदित है कि 8 मार्च 2025 को वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत के समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं सामान्य आपराधिकों प्रकरणों, लिटिगेशन स्तर पर विद्युत, नगर निगम, BSNL, बैंकों आदि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण जिला मुख्यालय भिंड एवं तहसील न्यायालय लाहर, गोहद एवं महगांव में खड़क पीठों द्वारा किया जाएगा। उक्त लोक अदालत से अधिक क्लेम एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिंड, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा, सचिव हिमांशु शर्मा तथा अटल बिहारी डांग, संजय दीक्षित अभिज्ञतागण उपस्थित रहे। समन्वयक अधिकारी लोक अदालत द्वारा उक्त बैठक में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु समन्वय प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया, जिसमें आगामी लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। 13 फरवरी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भिंड में विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देश अनुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय MGS स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिंड में प्राचार्य डॉक्टर RA शर्मा के मार्गदर्शन में एवं विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रशोषण के अंतर्गत डॉक्टर आशीष गुप्ता के निर्देशन में 6 फरवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को शामिल कर विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की PPT वीडियो के प्रदर्शन से जानकारी वितरित की गई। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के ज्ञान पर ध्यान, ज्ञान गरीब युवा नारी शक्ति के वाक्य के साथ युवा शक्ति मिशन का प्रस्ताव और प्रस्तावना को समझाया गया। इसके पश्चात मिशन का उद्देश्य आत्मविश्वास एवं उद्यमिता, शिक्षा, कौशल प्रदान करना एवं युवाओं को रोजगार हेतु तैयार करना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से युवा कल्याण को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में सभी को सम्मानजनक स्थान देना, खेल, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में युवाओं को भागीदार बढ़ाना। इसके पश्चात लक्ष्य समूह के मिशन को
लक्ष्य को समझाएं। प्रत्येक व्यक्ति की आय का स्तर कम से कम कुशल न्यूनतम दर के बराबर होना चाहिए। प्रत्येक युवक कक्षा 12वीं तक के स्तर तक पूरी शिक्षा कर रहा हो, यह लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। प्रत्येक युवक को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना आदि पहलुओं को समझाया गया। मिशन के वाक्य में संवाद, समर्थ और समृद्धि पर भी चर्चा की गई और मिशन का उद्देश्य आत्मदीपोभव की सूची स्तर को समझाया गया। कार्यक्रम के मिशन में प्रथम स्तर प्रत्येक दिन अलग अलग शाख के अनुसार 6 फरवरी को स्नातक कला शाख के, 7 फरवरी को स्नातक विज्ञान शाख के, 8 फरवरी को स्नातक वाणिज्य शाख के विद्यार्थियों को पीपीटी का प्रदर्शन किया गया। पीपीटी प्रदर्शन के पश्चात शासन द्वारा प्रदत्त वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया। दिनांक 10 फरवरी को स्नातक कोर कला शाख के, 11 फरवरी को स्नातक कोर विज्ञान शाख के, 13 फरवरी को स्नातक कोर वाणिज्य शाख के विद्यार्थियों को पीपीटी का प्रदर्शन किया गया। पीपीटी प्रदर्शन के पश्चात शासन द्वारा प्रदत्त वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन अलग अलग दिन अलग अलग कक्षों में प्रोफेसर मोहित कुमार दुबे द्वारा किया गया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत एक युवती ने आत्मघाती कदम उठाया। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को यह रूपसाई के पुरा में युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया। तभी गुरुवार को सुबह परिवारजन उसके कमरे में गए तो युवती अंजलि फांसी पर लटक रही थी। परिवारजनों ने तुरंत देहात थाना पुलिस को सूचना दी और जिला चिकित्सालय लेकर आए, लेकिन युवती अंजलि की मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों ने जिला अस्पताल में आकर फिर पुलिस के कहने पर युवती अंजलि के शव का अंतिम परीक्षण करवाया। देहात थाना पुलिस ने मरग दायर किया है। जांच में लिया है कि आखिर अंजलि ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया। रूपसाई के पुरा की यह घटना। गोरमी थाना अंतर्गत फायरिंग फरियादी संदीप पुत्र मोहर उम्र 40 साल निवासी कोर्ट ने बताया कि आरोपी हरिपाल, दूसरे शिवराज, भोला चौथ, अमन जातिगढ़ भदौरिया निवासीगढ़। कोर्ट ने फरियादी के घर के सामने कोर्ट पर आरोपीगढ़ों ने पुरानी रंजिश के ऊपर से गाली गलौज कर मारपीट की और बंदूक से हवाई फायर किए, जिससे जीवन संकट में पड़ गया। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अटेर थाना अंतर्गत भी मारपीट फरियादी हैं योगेश पुत्र नरेश भदौरिया उम्र 35 साल निवासी उदोतगढ़ ने बताया कि आरोपी बजरंग भदौरिया निवासी उदोतगढ़ ने आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी के घर के बाहर ग्राम उदोतगढ़ की यह घटना अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। मालनपुर थाना अंतर्गत हर्ष फायर सरदार सिंह के घर के पास अज्ञात आरोपी के द्वारा एक सोशल मीडिया पर हर्ष फायर का वीडियो वायरल किया। उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादी से उपनिरीक्षक राम नरेश ढूंढकर थाना मालनपुर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर आप कोई भी ऐसा फोटो नहीं डाल सकते। मालनपुर थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट फरियादी प्रमोद जाटा पुत्र कालीचरण उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम इकाहारा ने कहा कि आरोपी करब जाटव दूसरा रोहित निवासीगढ़ इकाहारा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और डंडों से भी मारपीट की। भिंड के देहात थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है उर्मिला पत्नी बलराम साक उम्र है 36 साल निवासी रेखा नगर बीटीआई स्कूल के पीछे। भिंड ने बताया कि आरोपी अभिषेक राजावत निवासी महावीर नगर भिंड ने फरियादी के घर के बाहर रेखा नगर बीटीआई रोड बीटीआई स्कूल के पास आरोपी ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, जातिगत अपमान किया, जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। महगांव थाना अंतर्गत
आरोपी पर 25 वन BA आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी है अरविंद्र राठौर, निवासी TDS स्कूल के पास वार्ड क्रमांक 1 भिंड। नरेश राठौर के घर के पास गोरमी रोड महंगाओं की बात। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर का कट्टाबाज, 4 जिंदा कारतूस, कीमत 20,000 रुपये की जब्ती की। आरोपी अरविंद राठौर पर मामला दर्ज। मौ थाना अंतर्गत पानी की लेजम के ऊपर से हो गई मारपीट। फरियादी पहुंचा मौ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरियादी नरेश बघेल पुत्र भान सिंह, उम्र 38 साल, निवासी वार्ड नंबर 5 कटरा मोहल्ला मौ ने बताया कि आरोपी श्रीपाल बघेल और राजवीर बघेल निवासीगढ़ वार्ड क्रमांक 5 कटरा मोहल्ला मौ ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी बने हैं। फरियादी नरेश है। फरियादी का किट्टी रोड वाला खेत। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद खेत में पानी देने को लेकर बताया जाता है। मालनपुर थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। फरियादी की लड़की राधा पुत्री राजेश शर्मा, उम्र 15 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया। फरियादी राजेश शर्मा पुत्र राम भरोसे शर्मा, उम्र 44 साल, निवासी तिलोरी ने मालनपुर में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 तारीख को फरियादी का घर तिलोरी से उसकी लड़की राधा, उम्र 15 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया। ग्वालियर में CP कॉलोनी मुरार से 6 साल के बच्चे का अज्ञात लोगों द्वारा लाल रंग की बाइक से अपहरण किया गया है और एक लड़के की ब्लैक टी-शर्ट पर आयरन न्यूअर लेस लिखा है। यह CCTV फुटेज में मिले हैं। इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो पुलिस से संपर्क करें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। यह भिंड पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने घोषणा की है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बच्चा नाबालिग छोटा सा नन्हा सा है। LKG में पढ़ता है। 6 साल का है। उसकी मां CP कॉलोनी मुरार पर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। तभी 2 नकाबपोश लाल बाइक से आए और बच्चे को छीन कर ले गए। बच्चे की मां की आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया। इन बदमाशों का पकड़ना बहुत जरूरी है। BCN हलचल परिवार आपसे भी अपील करता है कि इन बदमाशों की जहां भी आपको सुराग मिले तो तुरंत संबंधित थाने को सूचना दें। भिंड पुलिस कप्तान ने भी 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।